अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मशीन लर्निंग सिर्फ एक सिंपल टैक्सी और गाड़ी की मिसाल से समझी जा सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो में हम मशीन लर्निंग के सबसे इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल एल्गोरिदम लीनियर रेग्रेशन को इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि अगर आप बिगिनर भी हैं तो एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लीनियर रेग्रेशन क्या है, लीनियर रेग्रेशन का जो फार्मूला है y hat इज इक्वल टू wx प्लस बी, इसका क्या मतलब है, इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और वो भी हम रियल एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल करके ये सारी चीजें समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी पूरी मशीन लर्निंग जर्नी की फाउंडेशन है। मैं हूं हाफिज अहमद आदिल और आप देख रहे हैं लर्न विद आदिल। सबसे पहला सवाल, लीनियर रेग्रेशन क्या होती है? अगर इसको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो लीनियर रेग्रेशन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ढूंढती है जो पुराने डाटा को देखकर फ्यूचर का अंदाजा लगा सके। मशीन लर्निंग में हम मॉडल को पहले पुराना डाटा देते हैं, मॉडल उस डाटा से पैटर्न सीखता है और फिर नए डाटा के लिए प्रिडिक्शन करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 गाड़ियों का डाटा है जिसमें माइलेज और प्राइस मौजूद है तो मॉडल सीख सकता है कि माइलेज बढ़ने से प्राइस किस रेट से कम होती है। इस प्रिडिक्शन को करने के लिए लीनियर रेग्रेशन यूज होती है और इसका फार्मूला है wx प्लस बी। अब सवाल यह है कि wx और b क्या है? चलें अगली स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, फार्मूले को देख के घबराना नहीं है, इस फार्मूले का हर हिस्सा बहुत सिंपल है। y का मतलब है प्रिडिक्टेड वैल्यू, यानी जिस चीज का हम अंदाजा लगाना चाहते हैं। x का मतलब है इनपुट फीचर, यानी जो इंफॉर्मेशन हमने पहले से पता है। w का मतलब है वेट या स्लोप, ये बताती है कि x के चेंज होने से रिजल्ट कितना चेंज होगा। और b को इंटरसेप्ट कहते हैं, ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है जब x की वैल्यू 0 हो। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा रुक जाएं, आपको एग्जांपल के साथ जब समझाऊंगा आपको हर चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। अब इन सबको समझने के लिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक नई गाड़ी की कीमत है 20 लाख रुपए और हर 1 किलोमीटर चलने पर उसकी कीमत 5 रुपए कम हो जाती है। अब सवाल ये है, अगर गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है तो उसकी कीमत क्या होगी? अब आप एक सिनेरियो अपने माइंड में रखें कि कोई गैराज है या कोई शोरूम है गाड़ियों का, उसके अंदर जो गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर है, 1 किलोमीटर भी वो नहीं चली हुई, तो उसकी कीमत है 20 लाख। अगर कोई गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है तो उसकी मेन कीमत में से उसके 5 रुपए कम हो जाते। अब कोई पूछता है, कोई गाड़ी आती है उसके पास जो 10 किलोमीटर चली हुई होती है, तब आपने बताना है कि उसकी कीमत क्या होगी। तो यही चीज अब हमें मॉडल बताएगा। अब ये ओपन हो गया हमारा गूगल कोलैब। सबसे पहले हमने इंपोर्ट लाइब्रेरीज की हैं, उसके बाद हमने डाटा सेट को इंपोर्ट किया। हमारे पास डाटा सेट ये मौजूद है, उसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डाटा सेट है जिसमें माइलेज 0 पे प्राइस 20 लाख है, इसी तरह 5000 पे 19,75,000 है, और इसी तरह हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट माइलेज के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस बताई गई हैं। ये डाटा सेट हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने में और उसके बाद हम नई वैल्यू देंगे और हम देखेंगे कि वो नई वैल्यू के ऊपर हमें सही आंसर देता है या नहीं देता। अब यहाँ पे हमने डाटा सेट को शो करा दिया डीएफ के जरिए और यहाँ वही डाटा सेट है जो मैंने आपको एक्सेल में दिखाया है। अब नेक्स्ट हमने विजुअलाइज डाटा सेट किया है और ये आप देख लें ग्राफ की सूरत में कि ये हमें विजुअलाइज दिखा रहा है कि जब 0 थी प्राइस तब हमारे पास 2.0 जो कि 20 लाख को शो कर रहा है कि 0 माइलेज के ऊपर हमारी 20 लाख प्राइस थी। जैसे जैसे माइलेज बढ़ती गई है प्राइस वैसे वैसे कम होती गई है। अब हमने लीनियर रेग्रेशन का मॉडल यूज किया और उसको फिट कर दिया अपने माइलेज के ऊपर और प्राइस को यूज करते हुए। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। ट्रेन होने के बाद हमने प्रिडिक्शन की है। प्रिडिक्शन में हमने एक नई वैल्यू दी है जो उसमें मौजूद नहीं थी, वो क्या है 10,000। कि हम अब चेक करना चाह रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर के ऊपर हमारी गाड़ी की क्या प्राइस होगी। तो उसने हमें शो करा दिया है 10,000 किलोमीटर कोई गाड़ी चली हुई होगी तो उसकी प्राइस 19,50,000 होगी। अब हम देखते हैं कि इसने ये सही भी शो कराया है कि नहीं कराया। तो हम चेक करते हैं इसका स्कोर। तो स्कोर आपको शो हो रहा है 1.0, बिल्कुल ये बेहतरीन किस्म का ट्रेन हो गया है। अगर हम इसका कॉफिशिएंट देखें तो कॉफिशिएंट -5 शो करा रहा है। ये वही कॉफिशिएंट है जिसे हम W कहते हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर समझ लें कि 5 रुपए इसकी कीमत कम होती है। तो कॉफिशिएंट इसने हमें दे दिया -5। इंटरसेप्ट B। अब इंटरसेप्ट B क्या होता है कि जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था कि जब हमारे पास x 0 हो तब जो y की वैल्यू होती है वो हमारे पास इंटरसेप्ट हो। B क्या होता है कि जब हमारे पास x 0 हो तब जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंटरसेप्ट होगी। जब हमारे पास x 0 है तब उसके ऊपर y की वैल्यू क्या है, 20 लाख है। यही वो हमें इंटरसेप्ट में शो करा रहा है। अब हम अपना फार्मूला देखते हैं y। अब y क्या होगा, y हमारे पास वो वैल्यू है जो हम जानना चाह रहे हैं। जैसे कि हम जानना चाह रहे हैं कि 10,000
किलोमीटर के ऊपर कितनी प्राइस आएगी। अब वाई क्या होगा, वाई हमारे पास होगा कि अगर हमारे पास 10,000 एक्स है तो उसके ऊपर जो हमारा आंसर आना है। अब वाई क्या है, वाई हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है कि अगर हमारा एक्स 10,000 हो तब हमारा वाई क्या आएगा, मतलब अगर एक गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली हुई है तो उसकी प्राइस क्या होगी। अब ये फार्मूला हम यूज करके देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या मतलब है, वेट, कि हर किलोमीटर पे एक्स की वैल्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। वाई हमारे पास होता है वेट, कि एक्स की तब्दीली से वाई के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे एक्स अगर 1 किलोमीटर कम हो तो वाई के ऊपर -5 का असर पड़ता है, मतलब 5 रुपए कम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू हमारा 5 होगा। क्यों, और माइनस क्यों है, क्योंकि कमी हो रही है प्राइस में, इस वजह से हमने -5 कर दिया है कि एक्स अगर एक पॉइंट भी आगे चले, कि हमारी गाड़ी जो है अगर 1 किलोमीटर भी आगे चले तो उसकी वैल्यू में 5 रुपए की कमी आएगी। इस वजह से हमारा डब्ल्यू क्या है, -5 है। और एक्स क्या है, अब एक्स क्या है, एक्स वो वैल्यू है जो हमने चेक करनी है कि इतने किलोमीटर चली हुई है तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने चेक करने के लिए ये वैल्यू दी है तो यहाँ पे हम वही यूज कर रहे हैं कि एक्स हमारा 10,000 है। हम जानना चाह रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चली हुई हो तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे हम दे देंगे वही 10,000 प्लस बी क्या है, बी हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स की वैल्यू जब 0 थी तब वाई की वैल्यू क्या थी। वो हमें पता है कि जब एक्स की वैल्यू 0 थी तब वाई की वैल्यू 20 लाख थी, तो हमने वही 20 लाख यहाँ पे एंटर कर दिया। तो हमारे पास -5 डब्ल्यू आ गया, 10,000 हमारे पास एक्स आ गया और बी हमारे पास 20 लाख आ गया। जैसे हमने इसको रन किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 19,50,000। आप खुद भी करके देख सकते हैं कि ये आती है कि नहीं आती, और आप एक्स को भी चेंज करके देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10,000 किलोमीटर नहीं, मेरी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई है, 25,000 चली हुई है, 30,000 चली हुई है, तब आपने जस्ट इस वैल्यू को चेंज करना है और जो आंसर आएगा प्रेडिक्टेड प्राइस वही होगी। अब हमने इसी चीज को अब प्लॉट करके देखा है और हमारे पास ये देखें बेस्ट फिट लाइन आ गई है, क्योंकि इसका जो हमारे पास स्कोर है 1 आया है। 1 का मतलब होता है कि 100% ये हमें रिजल्ट सही दे रहा है, और आपको यहाँ पे भी डाटा सेट पे भी शो करा रहा है कि बिल्कुल ये दरमियान से गुजर रही है, इस वजह से ये बेस्ट फिट लाइन है और इसका आंसर 100% करेक्ट है। अब हम एक दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पे तो हमारी -5 हुई है कि वैल्यू कम हो रही थी। हमारे पास एक और डाटा सेट है फेयर का, कि हमने कहीं सफर करना है एक जगह से दूसरी जगह। हम जैसे ही किसी टैक्सी में जाके बैठते हैं तो मीटर के ऊपर पहले से 100 रुपीज लिखे हुए होते हैं। अब वो 100 रुपीज समझ ले उसके चार्जेस हैं। तो अभी वो एक्स मतलब डिस्टेंस उसका 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, अभी गाड़ी एक कदम भी नहीं चली, तो हमने फेयर 100 रुपीज उसको देने ही देने। तो यहाँ पे एक्स 0 है लेकिन उसका फेयर 100 रुपीज है, तो एक्स के ऊपर जो वाई की वैल्यू होती है वो हमारा बी होता है। तो यहाँ पे हमारा बी क्या हो गया, 100 हो गया। और इस डाटा सेट में देखें हमारे पास 10 रिकॉर्ड है कि अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगा तो फेयर 2100 होगा, डिस्टेंस हमारे पास 300 होगा, हमारे पास जो फेयर होगा वो 6100 होगा। अब ये हमने डाटा सेट दिया, मॉडल को अननोन वैल्यू देंगे कि इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे, फिर हम देखते हैं कि हमें वो क्या जवाब देता है। तो चलें चलते हैं अपने गूगल कोलैब की तरफ। अब यहाँ पे हमने डाटा सेट को लोड कर लिया है। लोड करने के बाद हमने इसको विजुअलाइज किया है। ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ डिस्टेंस है और एक तरफ फेयर है। हमने यहाँ पे डाटा सेट को फिट किया है। फिट करने के बाद हमने एक नई वैल्यू दी है जो कि 200। अगर आप डाटा सेट में देखें, डाटा सेट के अंदर 0 है, 100 है, 300 है, 500 है, 700 है, 900 है, 1100 है, 1300 है, 1500 है और 1700 है, जबकि 200 उसमें मौजूद नहीं था। अब हम मॉडल से पूछ रहे हैं कि अगर 200 किलोमीटर हमने सफर करना हो तो हमारा फेयर या किराया कितना बनेगा। हमने जैसे एंटर किया तो हमें उसने जवाब दे दिया कि 4100 बनेगा। अगर हम अब मॉडल का स्कोर चेक करना चाहें तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। हमने मॉडल का स्कोर चेक किया, इसने 1 दिया, मतलब 100% एक्यूरेट जवाब दिया है। हम इसका कोएफिशिएंट जो हमारा डब्ल्यू होता है वो भी हम देखना चाहें तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है, कि हर 1 किलोमीटर के ऊपर 20 रुपए का फर्क पड़ेगा। स्टार्टिंग प्राइस हमारे पास है 100, अगर 1 किलोमीटर भी गाड़ी चलेगी तो उसके अंदर 20 रुपए का इजाफा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो वो हमारे पास 20 आ गया। इंटरसेप्ट हमने देखा था कि एक्स की वैल्यू जब 0 थी तब वाई की वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो ये हमारे पास 100 आ गया। अब हम फार्मूला लगा के देखते हैं, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। तो इस सिचुएशन में y हमारे पास है 20, तो इस सिचुएशन में w हमारे पास है 20, x हमारे पास है 200 के हमने चेक करना है कि 200 किलोमीटर के ऊपर कितना डिस्टेंस, कितना फेयर आएगा। और हमारे पास b जो है वो है 100। अब 100 क्या था, 100 था कि हमारा जब x की वैल्यू 0 हो तब y की वैल्यू क्या होती है। हमने जब एंटर किया तो हमारे पास 4100 आ गया है। आप x की वैल्यू तब्दील करके फिर भी चेक कर सकते हैं कि आपका फेयर क्या बनता है। और हमने जब इसको प्लॉट करके देखा है तब यहाँ पे भी हमें बेस्ट फिट लाइन मिल गई है जो तमाम हमारे डाटा पॉइंट्स को सेंटर से क्रॉस कर रही है। तो ये हमारे पास था लीनियर रिग्रेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लें, और अगर आपको लगता है कहीं पे मैं उससे कोई चीज मिस्टेक हो
होगी या मैं बताना भूल गया हूँ तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।